मेरे अंदर भी आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हरियाणा से नहीं जुड़ी हूँ। मुंबई रहने के बाद, वहाँ काम करने के बाद, जब भी हरियाणा में कोई फंक्शन रहे या किसी को मेरी ज़रूरत रही है तो हर 2 या 3 महीने में मैंने हरियाणा में ट्रैवल किया है। मतलब मैंने अपना 1 हफ्ता या 10 दिन मैंने हरियाणा को एवरी टाइम दिया है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कई सालों के बाद में आ रही हूँ। बड़े बड़े नेता हैं नारनौल और पूरे हरियाणा, आपको कैसे संभालना है? उम्मीद लग रही है कि आपकी भी बारी आएगी। ये संभावना मुझे इसलिए लगी कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक स्पीच दी थी कि हम नए युवाओं को मौका देंगे, लाखों युवाओं को मौका देंगे, तो स्पीच सुनने के बाद में मेरे दिल में ज़्यादा ये हो गया कि आई थिंक मेरे जैसे युवा का भी चांस है, तो हमें क्यों अपने इस चांस को नहीं हमें। आपको लगता है कि सब सहयोग कर रहे हैं नारनौल में, या कुछ लोग प्लेटफॉर्मिंग भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मुझे पर्सनली किसी से नारनौल में या हरियाणा क्षेत्र में पर्सनली मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी की तरफ से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है। पार्टी ने आगे से मुझे आमंत्रित किया था पार्टी ज्वाइन करने के लिए। आज मैं पार्टी में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की वजह से हूँ। लास्ट ईयर उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था। उन्होंने और भी जैसे बॉलीवुड कलाकार और हरियाणा के कलाकार हैं उनको जोड़ा था उन्होंने। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया बोलती हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मैं पार्टी में जुड़ पाई। और बाकी जितने भी हमारे सीएम साहब हैं, सैनी साहब, वो मुझे छोटी बहन जैसे मानते हैं, उनसे मिलके भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली साहब, उनसे भी मैं मिली हूँ। सबका सपोर्ट है मुझे। टिकट के लिए एक प्रोसेस होता है, उसके लिए अप्लाई करना होता है, तो आपने क्या अप्लाई किया? हाँ जी, कर दिया है, मैंने अप्लाई कर दिया है टिकट के लिए। और मुझे सभी से उम्मीद है, सीएम साहब से भी मैंने बात की थी कि भाई साहब मैं तैयारी कर रही हूँ नारनौल से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बहन जी आप करिए तैयारी, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। बड़ोली साहब से भी मैंने इस बारे में बात की थी, तो सभी का सपोर्ट है मुझे। बाकी हाईकमान का आदेश रहेगा कि वो किसको देना चाहेंगे टिकट। जो हाईकमान का आदेश है मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मुझे पार्टी के लिए काम करना है, ना कि मुझे सिर्फ एक क्षेत्र के लिए काम करना है। राजनीति में किससे प्रभावित होकर आप आए हैं और बीजेपी को ही क्यों चुना? बीजेपी को चुनने का रीज़न ये था कि मेरे परिवार संगठन से जुड़ा हुआ है। मेरे जो अंकल जी विक्रम सिंह यादव जी, जो नारनौल में प्रदेश सचिव रहे हैं, मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुई थी। उन्हीं की वजह से मैं बीजेपी पार्टी को मैंने चुना था। आज वो हमारे बीच में है नहीं। जब मोदी जी प्रभारी थे हरियाणा में, तो मेरे जो विक्रम अंकल जी हैं, उन्होंने काफ़ी उनके साथ में काम किया था। पूरे जिलाध्यक्ष भी रहे थे वो। और जो प्रचार था पूरा हरियाणा प्रदेश का, मोदी जी के साथ में, माननीय मनोहर खट्टर जी के साथ में, पूरे हरियाणा का उन्होंने भ्रमण किया था और लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्होंने सुना था। तो पहली बात तो मैं अपने परिवार से प्रभावित हुई हूँ। उसके बाद में जो हमारे जितने भी माननीय दिग्गज नेता जी हैं, हमारे मोदी जी से मैं सबसे पहले प्रभावित हुई हूँ, अपने अमित शाह जी से। फिर बाद में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे एक्स-सीएम रह चुके हैं, आज वो मंत्री साहब हैं। और अभी हमारे सीएम साहब जो हैं माननीय सैनी साहब, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह से उभरे हैं। उनके अंदर मतलब मुझे वो क्वालिटी नहीं लगी कि मतलब वो एक हाई प्रोफाइल लीडर के टाइप में, वो एक नॉर्मल इंसान के जैसे रहते हैं, नॉर्मल तरीके से लोगों से जुड़ते हैं। तो ऐसा सीएम होना बहुत कम लोगों में दिखता है। बॉलीवुड के ज़्यादातर जो अभिनेता अभिनेत्री हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने बीजेपी को चुन लिया। बीजेपी को मैंने इसलिए चुना कि मुझे भी कॉल आया था, कांग्रेस पार्टी से भी आया था, आप पार्टी से भी कॉल आया था, लेकिन मेरा परिवार संगठन से जुड़ा हुआ है। आज से नहीं, कई सालों से जुड़ा हुआ है। मेरे अंकल ने अपना पूरा टाइम दिया, विक्रम सिंह यादव जी ने पूरी अपनी ज़िंदगी संगठन को दे दी। तो उस वजह से जब मेरा परिवार संगठन से जुड़ा हुआ है तो मेरा तो जुड़ना जायज़ था। अदर पार्टी में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और ना ही मैं कभी इन फ्यूचर जाऊँगी कभी भी। ये मैं आपको मैसेज आज भी पास कर रही हूँ। जिस पार्टी में मुझे कोई भी पद मिले, मैं यहाँ पे एमएलए बनूँ या ना बनूँ, ज़िंदगी भर मैं बीजेपी पार्टी के लिए ही कार्य करती रहूँगी। अपनी बातचीत की शुरुआत में आप कह रहे थे कि कुछ लोग सहयोग नहीं कर रहे। नहीं, मतलब सहयोग वाली ऐसी बात नहीं थी कि सहयोग नहीं करें, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं थी। जो मतलब मैंने देखा जब मैं यहाँ नारनौल में उतरी हूँ, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि भैया ये कहाँ से आ गए। मुझे कुछ लोगों के कॉल भी आया, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, भैया मैं आसमान से उड़ के नीचे नहीं गिरी हूँ। बीजेपी में आपके पास कोई पद है फिलहाल? हाँ, अभी बीजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, उसी में कार्य करती हूँ। अच्छा, नारनौल से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ जी। नारनौल विधानसभा में कितने गांव आते हैं? नारनौल विधानसभा में 58 विलेज आते हैं। और शहर में वार्ड?
वार्ड वगैरह का तो भी मैं आपको काउंटिंग पूरा कंफर्म नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ 32 है। 31 ओके, मैंने इसलिए बताना, आगे पीछे हो सकता है। आपका विजन क्या है? मेरा विज़न स्पेशली तो महिलाओं के लिए काम करना है, गर्ल्स एजुकेशन पे काम करना है। आज अगर मैं बॉलीवुड में भी गई हूँ, मैंने अपने आप को जो स्टैंड किया है वो एक आवाज़ के साथ किया है कि हमारे क्षेत्र में, हरियाणा में महिलाओं को गर्ल्स एजुकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा स्पेशल मुद्दा वही है और उसी वजह से मैं राजनीति में आई हूँ, और कोई मेरा मुद्दा नहीं है इस विचार को लेकर। राजनीति जो है वो पार्ट टाइम रहेगी या फुल टाइम, क्योंकि आप नहीं। जो है वो बॉलीवुड से मारी है आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड को छोड़कर आप आ रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं है कि अब कहीं ना कहीं बात नहीं बनी तो फिर वापस नहीं, बॉलीवुड में ऐसा जाएंगे? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी राजनीति नहीं, बॉलीवुड को अलविदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन राजनीति मेरी फुल टाइम रहेगी। जब मुझे आगे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब देखेंगे काम के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप नेता हो कि आप काम नहीं कर सकते हो। अभी हमारी हेमा मालिनी जी हैं, वो भी साथ में बॉलीवुड में है, करती रहती है ना कुछ। जब बड़े बड़े मंत्री कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरा मेन फोकस अभी फ़िलहाल मेरे क्षेत्र हरियाणा को लेके और नागौर को लेके है, इस महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को लेके है।